प्रयागराज की विगत 2 साल यानी 3-4 साल से लगातार करवाई जाने वाली टेस्ट सीरीज शिवराज विजयम पर आधारित 125 प्रश्नों की 143वीं टेस्ट सीरीज की व्याख्या हम लोग देखेंगे, जो दिनांक 27/3/2025 को मुख्य रूप से भूमिका को टारगेट किया गया है। तो आज का पहला सवाल है व्याख्या के तहत, उत्तर और व्याख्या दोनों देखेंगे। ओजः समास भूयस त्वम एतत् गद्यस्य जीवितम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक कथन है दंडी का, और दंडी ने काव्य दर्श में ये बातें कही हैं। काव्य दर्श किसकी रचना है? हाँ, दंडी की नहीं, दंडी का। मम्मट की रचना क्या है? काव्य प्रकाश। दंडी की रचना क्या है? काव्य दर्श। विश्वनाथ की रचना क्या है? साहित्य दर्पण। अंबिका दत्त व्यास की बहुत सारी रचनाएं, लगभग 80 रचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। शिवराज विजयम उन्हीं की रचना है। विश्वस्य प्राचीनतम साहित्यम कस्याः भाषाया अभवत्, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम जो साहित्य है वह किस भाषा में हुआ है? बताइए। संस्कृत भाषा में। क्लियर हुआ? यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। किस नंबर का? अब इसमें तो आप सुन रहे होंगे तो अच्छा है। सर्वप्रथम कस्मिन् स्थाने गद्य स्वरूपम प्राप्यते, किस जगह पर सबसे पहले गद्य का स्वरूप प्राप्त होता है? यजुर्वेदे। यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद। ये सवाल सन 2013 टीजीटी की एग्जाम में ये बन चुका है। तो आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ए। क्लियर हुआ? कथोपकथन शैली कस्य अस्ति, यानी कस्यास्ति, कस्याम, या आप ये कह सकते हैं कस्मिन् स्थाने अस्ति, किस जगह पर है, या कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। शिवराज विजय में कथनोपकथन शैली आई है। कैसे? यवन युवक का और गौर सिंह का एक संवाद होता है। आप देखेंगे वहाँ तानरंग जो गायक का वेश धारण किया है गौर सिंह, एक वो भी डायलॉग करता है किससे? अफजल खां से। इसमें डायलॉग है, कथोपकथन शैली है। डायलॉग है ना, तो किस रचना में है ये आपको नया सवाल सब मिल रहे होंगे। यानी यूं कहें कि ये निस्यंदन के सिद्धांत पर आधारित है। आपको बहुत अनट्रेंड व्यक्तियों से पढ़ना भी नहीं चाहिए, और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ, जान रहा इसलिए क्योंकि जिस विषय की, जिस फील्ड की वो कभी परीक्षा में बैठा ना हो, वो एक सवाल नहीं बता सकता है कि कितने पढ़ा भले दे, वो सवाल नहीं बता सकता है कि क्या सवाल बन सकता है। तो आप देखेंगे कि आपको भूमिका पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरे दावे के साथ भूमिका नहीं पढ़ना है। आप एग्जाम में पेपर रखिएगा, पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, बशर्ते तू हमसे पढ़े रहा बस, क्योंकि हम उसी टेक्निक से पढ़ाते भी हैं। शिवराज विजयम के बाद क्या चल रहा है? किराता अर्जुनियम। अभी हम भूमिका में हैं, है कि नहीं? चलिए, किराता अर्जुनी। अच्छा, एक प्रश्न हियाँ कहाँ से घुस गया? अच्छा ठीक बा, वो प्रश्न पूछा गया भूमिका से। हाँ, 4 नंबर का विकल्प हो जाएगा डी। शिवराज विजयम की शैली कैसी है? कथोपकथन। वो शैली नहीं पांचाली रही थी, मतलब कथोपकथन शैली किसमें आया है? तो शिवराज विजयम में। डायलॉग जिसको बोलते हैं। किराता अर्जुनियम महाकाव्य से रचयिता यह प्रपौत्र को अस्ति, पापा के पापा यानी दंडी के प्रपौत्र पूछे हैं ना, तो प्रपौत्र कौन है? दंडी। किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? भारत। ये तो भारत के प्रपौत्र कौन है? हाँ, यानी प्रपितामह। भारत कौन है? प्रपितामह। यह लिख लिया, यानी दंडी के भारत कौन है? प्रपितामह। पापा के पापा। बोबा ना कही रहा, बोबा के पापा, हाँ बाबू। राजशेखरानुसारेण दंडिनः कति रचना अस्ति, राजशेखर के अनुसार दंडी की 3 रचनाएं हैं। कितने रचनाएं? 3 रचनाएं कही गई हैं। राजशेखर के अनुसार कितनी रचनाएं? 3 बताई गई हैं। सुबंधस्य रचना अस्ति, सुबंध की रचना है। अब देखिए, सुबंध
यानी यहाँ शब्द क्या है होना चाहिए, सुबंधु। अब वहाँ पे न जाया तो सुबंधो है, सुबंध से लिख गया है, जिसको आपको त्रुटि वर्तनी दोष पे नहीं जाना है, प्रयास पे जाना है, कितना अच्छा प्रयास हुआ है, ठीक है। तो सुबंधो होना चाहिए, लेकिन सुबंधस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सी रचना है, वासव दत्ता। और काव्यादर्श किसकी रचना है, दस कुमार चरितम, न्याय मंजरी, जयंत भट्ट। जयंत भट्ट, जब न्याय होता है तो जय होगी, जय जय होता है, न्याय की जय हो। सब ट्रिक बताए। प्रस्थान त्रय्याह रचना नास्ति, प्रस्थान त्रयी में रचना नहीं है, प्रस्थान त्रयी की रचना नहीं है। काशिका किसकी है, जयादित्य और वामन की, ये वृत्ति है। काशिका क्या है, वृत्ति। वृत्ति मतलब व्याख्या है, किसकी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पर लिखी गई है, किस पर, दो लोगों ने मिल के लिखा है। एक 5 अध्याय लिखे हैं, एक 3 अध्याय। बाणभट्टस्य काव्यस्य शैली प्राप्यते सर्वाह। अब देखा ओमे दीर्घ समास बा, कहीं कहीं ऐसे वाक्य हैं जहां पर अल्प समास हैं, और कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां समास नहीं बा। यानी 3 प्रकार, तब तो पांचाली भाई, पांचाली शैली की विशेषता भी है ये, याद रखिएगा। ये विकल्प ऐसे नहीं बना है, एका खाती कोराव का हम 2 किलो घी खत्म कर चुका है, और 25 अप्रैल के एकाक जने अगर कहे हम दे के मिल जाए तो फिर मान लो थोड़ा बहुत रोटी में लगे लगे। अब तोरे ही समझ में आ, घी खा था तो घी एक तरह नहीं दिखा था, तो ये ना समझा कि घी खाप तो जब घी तरह हो जाए, गोबर खाप तो गोबर तरह हो जाए। जौन खाता जौने जैसे तुम्हारा शरीर बा वैसे ही रहे, लेकिन बा मजबूत रह पढ़ाई ले बा। तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे हैं जो हमको घी वो दे देते हैं तो हमारा खान पान चलता रहता है, ठीक है। आगे चलिए। ये तीनों शैलियां जो हैं, यानी इनकी शैली की विशेषता हो गई, यानी यूं कहें बाणभट्ट की जो पांचाली शैली है उसकी विशेषता भी है, लक्षण हो गया। दीर्घ समास, अल्प समास और समास रहित, ये शैली तीनों पाई जाती है बाणभट्ट की रचना में। अब तो कहा शिवराज विजयम पूछे बाणभट्ट कहाँ से कूद गया, कि भूमिका से है। कहाँ से है, क्यों, क्योंकि अभिनव बाण कहा गया है किसको, पांचाली अंबिका दत्त व्यास। अगला देखिए फटाफट, पांचाली रीति कस्य कवे नास्ति। पांचाली रीति किसकी, कालिदास की। भारत की भी पांचाली शैली है, रीति है, शैली कहा चाहे रीत कहा। बाण की भी वही है और दंडी की भी वही है, यानी पांचाली है, कालिदास की वैदर्भी है। बार बार सवाल बनता है, वैदर्भी शैली जानते कैसी होती है, वैदर्भी शैली समास रहित होती है, यानी उसमें समास नहीं रहता है। और जो समास सहित रहे, बड़े बड़े समासिक पद रहे, वहां पर हम लोग गौड़ी करते हैं, और ये दोनों रहते हैं, उन्हीं का मिश्रण क्या कहलाता है, पांचाली। जब छोटे छोटे वाक्य लिखे रहते हैं तो उसे हम वैदर्भी कहेंगे, जब बड़े बड़े वाक्य लिखे रहेंगे तो, और जब दोनों शैली लिखी रहेगी किसी ग्रंथ में तो पांचाली हो जाती है। धन पालस रचना अस्ति, तिलक मंजरी, तिलक लगाए के धन देते। जब बराते रहते जात आदमी तो तिलक लगाए के तब देता, तो उसका 2 कारण होता, कहे द्वार हम पूजा किया, मेन कारण तो बताओ नहीं करा, दोबारा न ला। एक आग जने पौते जम्बा धीरे तो रुमाल जेबस निकाले, इतना तो मजबूत तुझे नहीं हो मिट्टी हरा, एक ऐसे रुमाल मिटा दें फिर हम ऐसे साइज ले लें। पहले ऐसे होता रहा, लेकिन अब खतरा से बाहर रहा था, अब ज़्यादा विदाई मिला था, तो आदमी रिस्क नहीं ले। 2-3 जने लगा रहा थी, देखत रहा थी, पहचानत रहा थी। धनपालस रचना अस्ति। आइए, कर्पूर मंजरी है, और ये सट्टक है, कर्पूर जल्दी से सटक जाता है, यानी उड़ जाता है। सट्टक है, उपरूपक के भेद में आता है। भाई साहब एक सवाल और बाहें जगह, सट्टक किस कोट में आता है, रूपक के 10 भेद, उपरूपक के 18 भेद में से एक से सट्टा कहा है। ये बार बार सवाल बना था, यार बिहार, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब जगह पूछा जाए। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, ये किस प्रकार की रचना है, तो सट्टा कहा है। कहा है सट्टा, केकर रचना, राजशेखर के। न्याय मंजरी वहां अभी बतावा है बस। गद्य चिंतामण वादीब सिंह की, लिख ले फटाक, वादीब सिंह की, फटाक से लिखा। हाँ, गद्यकार वादी प्रतिवादी वाला उदाहरण दे रहे हैं ना,
गद्यकारः नास्ति। हाँ, गद्यकार कौन नहीं है? भारत। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने महाकाव्य एकमात्र रचना किराता जो लिखा है। महाकाव्य का लक्षण होता है जो पद्य में लिखा हो। महाकाव्य किसमें होता है? खत्म बात। अब देखा, पंडित ऋषिकेश शास्त्री भी गद्यकार हैं, ये भी गद्य रचना लिखे हैं। ऋषिकेश शास्त्री का है वो प्रबंध मंजरी, केस के प्रबंध का निकलत है, बताए थे ना। प्रबंध मंजरी किसकी है? कर्पूर मंजरी। हाँ, बाण भट्ट की रचना, अच्छा बाण भट्ट की रचना जानते हैं आप, गद्यकार हैं। ये इनकी जो है मुख्य रचना है हर्षचरितम और कादम्बरी। वेम भूपाल चरितम कस्या कस्य रचना अस्ति, कस्या कैला विसर्ग लगाइला, वामन भट्ट की है। वादीप सिंह की गद्य चिंतामणि, पंडिता क्षमा राव, ये भी गद्य लिखे हैं, गद्य रचनाकार हैं। आइए अभी इतना अंदर मत जाइए। बीजापुर नरेश से पत्रम, कहानी पे आ रहे हैं हम, शिवराज विजयम की कहानी पर, भूमिका पर। बीजापुर नरेश कौन था? शाइस्ता खान, पहले दी जाना। ये बीजापुर दक्षिण भारत में है। कहाँ पर है? तो बीजापुर में जहां वो शिविर लगाया था, यानी जो अपना स्थान बनाया था, शाइस्ता खान, वह प्रेरित किया था किसको? अफजल खान को। वो भीमा नदी के तट पे जाकर शिविर लगाया था। केका पकड़ाई खातिर? शिवाजी। जिंदा या मुर्दा? जिंदा। इसलिए पत्र ले जाकर वहां पर बीजापुर नरेश से पत्र ले करके कौन जा रहा था? यवन युवक। अब मारा कैसे गवा? हाँ, ये पढ़े है ना, बोल नहीं सकता अगर तू क्लास नहीं छोड़ेगा। गोपीनाथ को, वैसे गोपीनाथ जो है शिवराज विजयम में शिवाजी के ही गुप्तचर होते हैं, ये कहीं कहीं मिलता है कुछ विद्वान, लेकिन वैसे ये हिंदू थे लेकिन मिल गए थे उन लोगों की ओर, अफजल खां की सूचना देते थे। इसलिए मोटा मोटा आप जानिएगा कि अफजल खां के गैंग के आदमी रहे, लेकिन ऐसा नहीं रहा, थोड़ा बहुत दया भाव रहा शिवाजी के प्रति, याद रखिएगा। गुड़ाठ की बृहद कथा रचना है जिस पर कादम्बरी आधारित है, ठीक बा। औरंगजेब प्रतिनायक है केकर? शिवराज विजय से। शिवराज विजय का क्या है ये? प्रतिनायक। प्रतिनायक समझा? खलनायक, नायक नहीं, खलनायक। हितोपदेशे किम परिच्छेदो नास्ति, अपरीक्षा कारित हितोपदेश में नहीं है। क्या चीज? कहाँ दोनों हो जाए? नास्ति पूछे बा। ए भैया सुना पहले, का पूछत बा पहले, ओका सुना पहले। दुई विकल्प हो जाए ना, तो कहीं कहीं बात दुई विकल्प में, दुई विकल्प बा, यानी मित्र भेद नहीं है उसमें, और प्लस अपरीक्षा कारित, तो ये हितोपदेश में नहीं है। तो ये मित्र भेद और अपरीक्षा कारित दुई विकल्प हो जाए। द्वितीय सवाल ऐसे जहाँ दुई विकल्प रख दिया गया बा, नास्त पूछे बा। अब ए पर जो दिमाग लगाए बा, एक मतलब तुम्हार पढ़ाई ठीक ठाक चलत बा। हम औते हमका बारे सूचना मिली, गुरुजी दो चार जगह द्वितीय प्रश्न मान लगता आँखी में कमजोरी भर आई हो, समझ में ना आया, लिख दिया। ऐसा गलती हमें से नहीं हो, सबसे होता है। तो एमे गुस्सानत नहीं, तब एमे मान ला दोनों, यानी ए और डी बोथ। अब प्रश्न ऐसा रहेगा तो हम आपको उत्तर दे देंगे ए भी सही है और डी भी सही है, और अगर आयोग देता हो तो एफ कह दे, लेकिन हम एफ ना करा, हमें दो विकल्प सही रहा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों बना रहे हैं पेपर? भैया ऐसा हम ही नहीं बनाई, बड़े बड़े आयोग भी बनाते हैं, बिहार भी बनाता है, एकस्मात अधिक बना दे, लेकिन यहाँ एकस्मात अधिक विकल्प नहीं है ना। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बनावत रहा। यवन शासका नाम गतिविधि, यवन शासकों की गतिविधियों का परिचय, यानी परिचय का मतलब होता है उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ करती थी। आश्रमात, दो दो कोष पर आश्रम बने थे, उनका उद्देश्य ही यही था कि यवन शासकों की सूचना मिले और फटाक से शिवाजी के पास पहुँचे। बहुत ही अच्छा है, भूमिका से है, ठीक है। यवन शासकों
की गतिविधियों की जानकारी आश्रम से लिया जा रहा था। कितने कितने कोष पे बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। बाणभट्टेन 17 नंबर प्रश्न, कादम्बर्या कथाया बीज कुतः गृहीतः, कहाँ से लिया गया कादम्बरी कथा का, बृहत कथा से, भूमिका से है, ठीक है। और तीनों को घेर लीजिए, किसको, महाभारत और रामायण और बृहत कथा, ये तीनों उपजीव्य ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सवाल बनता है, ये तीनों क्या हैं, उपजीव्य ग्रंथ। उपजीव्य ग्रंथ क्या होते हैं, जिनका आधार बना करके कोई रचना रची जाए। तो रामायण का आधार बना के बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, महाभारत का आधार बना करके बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, और गुड़ाढ़ की कथा का भी आधार बना करके बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। कथा सरित सागर भी है, कथा सरित सागर जो तरंगों में विभक्त है, समझा था, हाँ, तरंग में विभक्त है। सोमदेव की रचना, अब आओ देखा, समझ गया, इनका तिनहुन के का कहा थी, उपजीव्य ग्रंथ। यही हमारा कही तक पेपर दे आवा ही हम बैठे और पूरा सुना, यही पेपर और यही क्लास लेते लेते एक घान निकाल दिया, 2 घान, और तीसरा घान फिर निकले वाला, हवा में न रह जाए। बाणभट्ट से प्रथम रचना अस्ति है, नास्ति न पढ़ा, रचना अस्ति है। तब प्रथम रचना बाणभट्ट की क्या है, हर्षचरितम, और अंतिम कादम्बरी, ठीक है। तो क्रम डाल लीजिए, पहली रचना है कौन, हर्षचरितम, दूसरी है मुकुट ताड़ितकम, ठीक बा, दूसरी रचना क्या है, मुकुट ताड़ितकम, यही लिख लीजिए। 5 ही रचना है, चंडी शतकम, पार्वती परिणय, और अंतिम रचना है कादम्बरी। इसको आप ऐसे सेट करके रखिए। तो कुल कितनी रचनाएं बाणभट्ट की, ये भी आपको मैं सुपनाशोपदेश पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा, अभी यहाँ पर आप समझते रहिए। चंडी शतक स्तोत्र ग्रंथ है, पार्वती परिणय नाटक है। पार्वती परिणय किस कोट का नाटक है, कालिदास की रचना कुमार संभवम पर आधारित, मतलब जैसे कुमार संभवम रचना है वैसे ही पार्वती परिणय है, उसी कोट की रचना है। यवन गुप्तचरम कह हतवान, यवन गुप्तचर को कौन हता, हाँ, ये दोनों जो है श्याम सिंह और गौर सिंह जो है वैसे दोनों भाई हैं। रघुवीर सिंह जो है सहनायक है शिवराज विजयम का, नायक कौन है, शिवाजी या शिववीरा, शिव जी नहीं, हाँ। शिवराज विजयानुसारेण 20 नंबर, हम क्रम नहीं बोलते जानत रहा। शिवराज विजयानुसारेण ऐतिहासिक पात्रो नास्ति, गौर सिंह ऐतिहासिक पात्र नहीं था, काल्पनिक है। और ये गौर सिंह ऐतिहासिक काल्पनिक पात्र है तो किस पक्ष का, शिवाजी का, शिवाजी के पक्ष का था ये। शाइस्ता खां, औरंगजेब, ये सभी यानी ऐतिहासिक पात्र हैं, औरंगजेब के पक्ष के हैं, ठीक है। और जयसिंह ऐतिहासिक है लेकिन किसके पक्ष का है, औरंगजेब में मिला हुआ था, औरंगजेब साइड मिला रहा, न जाना कि शिवाजी की तरफ रहा। आगे बढ़िए। संस्कृत साहित्य से प्रथमम उपन्यासम अस्ति शिवराज विजयम, शिवराज विजयम ही पहली रचना है संस्कृत साहित्य की जो उपन्यास कोटि में लिखा गया है। कितने अध्याय हैं, महाराष्ट्र जीवन प्रभातम का है, महाराष्ट्र जीवन प्रभातम, मुझे लगता है पत्रिकाएं हैं, ये संस्कृत की पत्रिकाएं हैं या ना, महाराष्ट्र जीवन प्रभातम ये भी उपन्यास ही है लेकिन ये दूसरी भाषा में है, अन्य भाषाओं में है। जय पराजयम किसकी रचना है, ये भी उपन्यास है, हाँ, ये अन्य भाषाओं में है, इनकी भाषाएं संस्कृत में नहीं है। तो संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास कौन है, वैसे जय पराजयम भी उपन्यास है, महाराष्ट्र के जीवन प्रभात भी उपन्यास कोट में है लेकिन ये अन्य भाषाओं में थी। तो संस्कृत भाषा में कौन है, शिवराज विजयम। ब्राह्मण से कन्याम केन अपहृता, ब्राह्मण की कन्या को किसने हरा, ब्राह्मण की कन्या कौन, अब ब्राह्मण कौन था, देव शर्मा, वेरी गुड। तो यहाँ कौन था, यवन युवकेन, यानी यवन युवक के द्वारा अपहृत की गई थी कन्या। कहाँ से, नदी के तीर से,
केकरे गोद से? माँ के गोद से, क्रोध से छीना था। अब भागा तो छिपा कहाँ छोड़ के? तमाल वृक्ष के ऊपर, सालमली वृक्ष के ऊपर चढ़ गया था। क्लियर है? और वो काल कंबल के समान के रहा? भालू का, भालू के डर के चढ़ा रहा। और दिखावत का रहा हो काम? हाँ, नाम होकर का रहा? असिधेनुका, असिधेनुकाम। आओ 23 नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो का बरे संस्कृत किताब शिवराज विजयम उठावे की आवश्यकता ना पड़े, लिखाइला हमसे कहीं स्टाम्प पेपर पर, और आया पेपर देख बताया मई में है। अंबिका देखा हमरे पास ये छींके वाला सवाल नहीं रहा, छींके वाला, छींक देहन, ठीक बा? सवाल एकदम वाजिब, पूरे मनोवैज्ञानिक तरीके से हम सेट करते हैं सवाल। हम लोग, हमारी टीम में बस बहुत ज़्यादा लोग नहीं इस कार्य को कराने के लिए, हम लोग केवल 3 से 4 लोग हैं बस। मुख्य हम लोग त्रिमूर्ति ही हैं, इसमें एक देव मूर्ति हैं। हाँ भाई, तीन मूर्तियों में 3 मूर्ति काम करते हैं हम लोग। हमारे पास केवल हम लोग इस कार्य में 3 मूर्ति, और यहाँ का जो व्यवस्थापक है उसको लेकर के चतुर्मूर्ति, चतुर्भुज हैं। हाँ हाँ, इसलिए हमारे कार्यक्रम में बहुत लोग अभी सम्मिलित नहीं है। आपके सवाल लेते हैं, उनमें से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, कुछ अपने से रखते हैं, तब बनाते हैं, ठीक है? आपका भी योगदान रहता है कहीं न कहीं। आगे बढ़िए। अंबिका दत्तस्य रचनाया शिवराज विजय कदा प्रकाशितो अभवत? अब ध्यान से देख लिहा, अभी ईस्वी पूछा था, कतौ संवत पूछा गवा बता, भटके मत। तो यहाँ कब कदा प्रकाशितो अभवत? 1901। तो 1901 बाटे सी वाले में, 1909 है उधर, एक वाला मारे। हाँ, 1901 वाला। और 1900 में इनका मृत्यु भरही, 42 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? अंबिका दत्त व्यास की। आइए आगे बढ़ा। 1898 में कहाँ भरा? 1898 ही लिखा हुआ इसमें, कुछ बात जरूर है पर कोई रचना रची गई होगी या इनका कुछ न कुछ था इसमें। नहीं, ये रचना करना प्रारंभ किए थे, यानी 10 वर्ष की अवस्था में। 1858 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और 1757 में क्रांति भरी, ठीक बा? 1858 में इनका जन्म भरा। ईस्वी में 1858 नोट कैला। ये 98 तो कुछ है उस पर विकल्प ऐसा नहीं रखा गया, कहीं लिख लीजिए जन्म कब हुआ था, ईस्वी। आगे बढ़िए। अंबिका दत्तः कस्याम रचनायाम संक्षिप्त निजवृत्तांतम अदीयत? बिहारी बिहारे, ये हिंदी रचना है। कथा कुसुम में, कथा कुसुम है, कथा है। रत्नाष्टक में 8 कथाएं हैं, 8। हाँ, सभी रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की हैं। अंबिका दत्त व्यासा 25 कतिस अवस्था काव्य रचनाम कृतवान? 10 वर्ष, यानी जब ये 10 वर्ष के रहें तो रचना रचे प्रारंभ करे रहें। केन अंबिका दत्त व्यासम सुकवि इति उपाधि प्रदत्ता? भारतेंदु के करे कहे पर? तैलंग अष्टावधान के एश सुकवि कहने पर ना। हाँ, सुकवि ऐसा कहने पर, ऐसा सुकवि ही, उसको उल्टा बोला गया है। तो ऐसी युक्ति सुनने पर इनका जोम्बा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जोम्बा धर्मसभा कहाँ? काशी, वहीं पर कहें तुहार कल से नाम का पड़े? सुकवि के कहे रहा। अच्छा, देवी दत्त के हैं इनकर, और दुर्गा दत्त पापा, समझ गया? ये लिख लो वहीं, पापा चाचा चाची। अंबिका दत्त से विवाह कस्याम अवस्थायाम अभवत? आज होते हैं इनके ऊपर मुकदमा चला। 13 वर्ष की अवस्था में इनका शादी विवाह हो गया रहा, तब 42 वर्ष की अवस्था में सब कार्यक्रम करके लिख पिक के चला गए। अब 42 वर्ष में क्या कार्यक्रम रहा इनकर, और 22 वर्ष में सामोतम नाटक लिखे रहें, लिख ला।
और 80 वर्ष में कुछ नहीं रहा। वही तो कहा था, 3 विकल्प तोहरे सोसाइटी से मिलत बा। पहला 13 वर्ष में विवाह हो गया था, 42 वर्ष इनकी 42 वर्ष के रहन, लगभग 22 वर्ष पे का लिखे रहन, सामोतम नाटक। सामोतम नाटक है, कहा है? हाँ हाँ चीज क्या चीज? और ये पार्वती परिणय से तुलना होती इसकी, सामोतम नाटक की। हाँ सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कोर्ट का नाटक है ये, बिल्कुल बिल्कुल अभी आएगा। हाँ अभिज्ञान शाकुंतलम। अंबिका दत्तस्य उपाधि नास्ति आतप्त्र के कर हाय। हाँ भारत का। अच्छा छूटा रुका रहा, आ जाए था हमका, हमारे पास किताब नहीं था, हमारा मोबाइल की स्क्रीन चला दिया। अंबिका दत्त व्यासा कस्मिन् वर्षे संस्कृत पाठशालायां प्रधानाचार्यस्य पदे कार्यम अकरोत्। 1940 संवत में। और देखा 1937 ईस्वी में इन्होंने आचार्य की डिग्री प्राप्त किया था, परीक्षा पास कर रहे थे। हाँ 1937 नहीं, सॉरी 1937 ईस्वी नहीं है, संवत में, संवत है वो, ईस्वी की जगह संवत बना लीजिएगा, यहाँ संवत कर लीजिएगा। 1901 ईस्वी में कहा भरन प्रकाशित करे रहे के का 1940 संवत में इनका क्या हुआ था, ये प्रधानाचार्य के पद पर बिहार उहार में किसी संस्कृत विद्यालय में पाठशाला में प्रधानाचार्य के पद सुशोभित करेना के। अंबिका दत्त उपाधि नास्ति आतप्त्र, इना आधुनिक बाणव कहा गया बा, शतावधान कहा गया बा, घटिका शतक भी कहा गया। देखा ध्यान से, अवधान मतलब होता है स्मरण और शत मतलब 100। अगर हम 100 श्लोक बोली, जैसे मान लीजिए कोई ग्रंथ हम 100 श्लोक बोला और जिस क्रम में बोलते थे उसी क्रम में उस श्लोक को स्मरण करके बोल देते। इनकी एक प्रतिभा थी, एक घड़ी में यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कई देते हैं के, इसलिए इनको घटिका शतक कहा गया। घटिका मतलब घड़ी, एक घड़ी कई मिनट, एक घंटी जैसा कहा थे 24 मिनट में। और आधुनिक बाण यंग मारा कहा गया क्योंकि इनके ऊपर जो बाण भट्ट की छाप है। ठीक बा। अंबिका दत्त व्यास से संस्कृत रचना नास्ति, संस्कृत रचना बिहार हिंदी कुंडलिनी छंदों में लिखा गया है। हाँ कुंडली कहाँ लिखा जाता, अब भाषा बताई कहा है, हिंदी भाषा, मेन भाषा हिंदी है। हिंदी में भी अब बेटी अब ऐप पे तुम काहे रिसर्च करत हो। अंबिका आगे बढ़िए, 30 नंबर हो गया। 31 अंबिका दत्त व्यास से सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति शिवराज विजयम। रत्नाष्टक में 8 कहानियां हैं, 8 कहानियों का संग्रह। सामोतम इनका नाटक है, किस कोटि का है? अभिज्ञान शाकुंतलम की तरह है। समझा था? अबोध निवारणम ये भी इनकी संस्कृत की रचना है। तो मिट्टी रचना अस्ति है, आकाशवर्णे दीर्घावार, समझ लो एक पढ़ा। अब हमका 1 मिनट अभी हमारी, अब आगे बढ़ी, आपा चश्मा हमरे नहीं लगावा, आगे बढ़िए। अंबिका दत्त व्यास से सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति शिवराज विजयम, यानी विकल्प आपका सी। अगला बढ़ा, अंबिका दत्त से लगभग कति रचना अस्ति, लगभग 80 लगभग रचनाएं हैं। समझा था? निकटतम या बताओ जाए, निकटतम कति रचना अस्ति, निकटता। चलिए ठीक है, लगभग भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लगभग मतलब ठीक है। सामोत नाटक से तुलना भवत अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ बनना चाहिए कस अभिज्ञान शाकुंतल तुलना भवत, यानी किससे हुआ है, अकस्मात अभवत, तो अभिज्ञान शाकुंतलात्, विकल्प आपका बी। ठीक बा, ठीक बा। पार्वती परिणय की तुलना कैसे भाई बा? कुमार संभवम से, तो बिड़ा इला
जैसे किस कोट का है? पार्वती प्रणय किसकी रचना है? बाण भट्ट की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। शिवराज विजयस इति रचना कस्मिन वर्षे अभवत? वर्ष पूछे बाद यानी संबद्ध बात घटाई लहा यहाँ, हाँ 1945। किस वर्ष में हुआ है, मतलब प्रकाशित नहीं होकर के तैयार हुआ, तो 50 हो जाएगा। 50 में 57 घटाई लहा, तो आइए ईस्वी, कौन ईस्वी बने? संबत दिए बा, संबत में 57 घटाऊबा तो ईस्वी आवत है, तो कौन ईस्वी बने? 1893। तक रचना हो के तैयार बन प्रकाशित भई है कब? जैसे हम पेपर बना के तैयार करें, अभी हमारा टेस्ट पेपर प्रकाशित नहीं हुआ है। हिंदी में ऐसे मिलता है तो 1870 में, हाँ 1870 में प्रकाशित हुआ था, और 1870 में लिखा गया तो प्रकाशित हुआ था 1900। लिखना शुरू किए और लिख करके तैयार हुआ 1893 में, ये बात। आगे बढ़िए, लिखना शुरू किए, लिख करके अंत किया। अरे वो संबत 1950। अरे संबत कहाँ बहो? संबत देह नहीं बगा, ईस्वी देह बा, संबत नहीं बा। अच्छा बी में है। अच्छा हम नीचे देखे थे 35 नंबर यार, नहीं 35 में पहुंच गए थे ना। ठीक है, विकल्प आपका बी। अरे नहीं, मैं नीचे चला गया था 35 नंबर पर। अंबिका दत्त व्यास से मृत्यु कदा, अब एक ध्यान से सुन रहा कि जितना विकल्प में संबद्ध हैं, कुछ न कुछ अंबिका दत्त की कुछ न कुछ घटना है, कोनो रचना रचे हुई, प्रकाशित करे हुई, कुछ यहाँ पे जाए के घरे से नोट कैला, क्योंकि अभी मान ला इधर उधर होता याद नहीं आवता, लेकिन एमे लिख लिया। ठीक है, अगला कुछ न कुछ हुआ है, इसको आप घर पे जा करके वर्क करिएगा आज। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास से मृत्यु कदा भवत? मृत्यु कब भई बा? हाँ तो 1900 ईस्वी से। यहाँ दुई विकल्प हो जाए। हाँ सम्मतो देबा ना, एसी, गर्मी ज्यादा रही एसी लग गई, एसी 57 घटाए देबा तो हो जाए ना। चलिए, ये जानकारी के लिए रखा गया है। अंबिका दत्त से मृत्यु कस्मिन दिवसे अभवत? सोमवासरे। और कालिदास का रविवासरे, रविवासरे नहीं सोमवार। अंबिका दत्त व्यास के सोमवार, कालिदास का रविवार। ये तो बताओ थी, हमार बतिया सुना, उत्तर बता दिया, सोमवासर में बाण भट्ट, और रविवार के हाँ यही तो बताओ थे। अब बुधवार ना पूछा, मंगलवार के भगवान हनुमान जी के जन्म हुआ, लिख लिया, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान जय श्री राम। आगे बढ़िए, अब ये समझ ले, इन दिनों पर इनकी मृत्यु हुई थी, ये बात बताई गई है। का रचना ऐतिहासिक को अस्ति? शिवराज विजयम। शिवराज विजय से प्रधान रसो अस्ति, वीर रस प्रधान है ना। आगे बढ़िए, शांत रस में महाभारत है, वही लिख लो फटाक से। श्रृंगार रस में लिखा मूछ बनाई के, कौन कौन रचना श्रृंगार रस में है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, फटाफट लिखा, ये ऐसे ना है दिया हुआ बात, एक बेहतरीन ही पर नोट्स बना हुआ। ठीक है, हाँ तो याद है, फिर भी आप जिसको याद है वो कोई दिक्कत नहीं। श्रृंगार रस में कौन कौन सी रचनाएं उसको नोट कर लीजिए। वीर रस में भी और रचनाएं लिख लीजिएगा। वीर रस में एक आपका कौन है? किराता अर्जुनियम, रघुवंश महाकाव्यम, लिखते जाइए। जो शिशुपाल बधम, जौन जौन तोहरे पाठ्यक्रम में अगल बगल देखा तो वो देखा, कुल दुनिया भर की किताब नहीं। श्रृंगार रस में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, न्यासधी चरितम लिखत रहा, कादम्बरी। ठीक बा। हाँ, शांत रस में कौन है? महाभारत। और करुण रस में कौन है? रामायण, उत्तर रामचरितम। ठीक बा, वहीं लिखे रहा। रौद्र रस में ना पूछा,
हाँ, रौद्र में हम लिखब, रुद्र रूप धारण करके। शिवराज विजयश विधा अस्ति, वेरी गुड। रीतया कति संति, चतुर होती हैं। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी। ई वाला पूछे है। शिवराज विजय का रीति वर्तते, पांचाली। आगे बढ़िए। इतः तु स्वतंत्र यवन कुल भुज्यमान विजयपुराधीशः प्रेषितः अत्र का रीति वर्तते। यहाँ गौड़ी है, गौड़ी, यहाँ गौड़ी है। पांचाली कैसे पांचाली हो? जब दोनों रह तब ना गौड़ी शैली है। एष भगवान मणि आकाशा मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस अत्र का रीति वर्तते वैदर्भी। हाँ बिट्टी बतावा गौड़ी तो का तोरे ना समझ में आता। एमे देखा बड़ा बड़ा वाक्य बाद डैश लगाई के, बड़े बड़े सामासिक पद हैं, इसलिए गौड़ी है। और अगर इन्हें दोनों मिला के पूछा जाता हो, बटु असौ आकृत्या सुंदरा वर्णेन गौरा जटाभि ब्रह्मचारी अत्र कस्य वर्णम प्राप्यते। गौर बटो। आइए फटाफट। भामनी भ्रूभंग भाव प्रभाव पराभूत वैभव भवेश अत्र कौन अलंकार अनुप्रासः। वैभव भया हो रहा है, कौन अलंकार बा? ये सब भूमिका से पूछा गवा बा। अभी ग्रंथ में थोड़े प्रवेश करे हैं। विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालना कराला काला अत्र को अलंकारा वर्तते। यमक, यमक है। थोड़ा सा देगा तो पहले सुन ल, पहले यहाँ विकल्प में का लगोगा? अगर यमक बा और का लगोगे है तुम? अनुप्रास? नहीं, थोड़ा नहीं है। यहाँ मेन प्रश्न जो बनेगा यमक की छटा है। यमक अलंकार है, क्योंकि यमक भी सबंग है। यमक भी क्या है? सबंग है। तो दोनों विकल्प की स्थिति में आप यमक और अनुप्रास दोनों नहीं लगाना है, आपको यमक ही लगाना है। यमक के उद्देश्य से पूछा गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। है ककार की अनुवृत्ति सकार की है, लेकिन यहाँ मुख्य कालना कलना पलना जो पूछा है यह यमक है, और यमक में भी सबंग है। समझा था? एक अभंग होता है, एक सबंग होता है। कुष्मांड फक्किकारया फक्किका आकरया नौकया इत्यत्र उपमा अलंकारा प्रयोग का कृतवान। अंबिका दत्त व्यास ने उपमा दिया है किससे? कोहड़े की फाकी से। केकर? नाव की। जैसे नाव होती वैसे कोहड़ा जो लमका आवत रहा बड़का वाला फटत रहा जब जो बाटे गांव में भंडारा उंडारा में। अंबिका दत्त से प्रिय अलंकारो अस्ति विरोधाभाषा। अर्थात अर्थांतरन्यास केकर प्रिय अलंकार है? भारत का प्रिय अलंकार नहीं है, उन्होंने वो उपयोग किया है। वैसे कालिदास का प्रिय ये भी अलंकार है, निदर्शना भी है, और उपमा देने के लिए प्रसिद्ध है। निदर्शना और अर्थांतरन्यास दोनों प्रिय हैं केकर? कालिदास का। उपमा देने के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? पनीर अच्छी बनावत हो खात नहीं हो, प्रिय नहीं हो। समझ गया? तो उनका उपमा अलंकार प्रिय नहीं है। देने की कला उनकी अजब गरीब है। किसकी? कालिदास की। तो उनका प्रिय अलंकार निदर्शना और अर्थांतरन्यास है। किसका? कालिदास का। और उपमा देने के लिए क्या है? माहिर है, निपुण है। कौन? कालिदास। समझ गया? आगे बढ़िए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति कस्य कथनम अस्ति। ये काव्य का लक्षण है विश्वनाथ के अनुसार। रचना क्या है? साहित्य दर्पण। आगे बढ़िए। शिवराज विजय कस्य कालस्य वर्णन प्राप्यते मुगल कालीनस्य। कितना जने यमन काल लिखा लगाई दिए हुई, वो मुगल काल के ही यमन हैं सब। कस्मिन् ग्रंथे तात्कालिक सामाजिक वर्णन प्राप्यते। शिवराज विजय तात्कालिक समाज का वर्णन प्राप्त था। साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। शिवराज विजय नायको अस्ति महाराष्ट्र अधिश्वर। कितना जने शिव जी लगाए दिए हैं? ईमानदारी साहब बता, कितना जने जो एसी लगाए हैं? एसी वाले बैठा हैं भैया, शिव जी हैं। अजब गरीब है।
महाराष्ट्र के अधीश्वर यानी राजा के शिवाजी। आय भैया ऐसे लगोगा। राष्ट्रीय चेतना आधारितो ग्रंथो अस्ति। वेरी गुड, शिवराज विजयम। बाकी चंडी शतक के कर है बाण भट्ट की। किरातार्जुनीयम किसकी है? रत्नाष्टक किसकी है? क्वचित दारा अपह्रियते, दाराः अपह्रियन्ते, क्वचित धनान लुण्ठ्यन्ते इति वर्णनम प्राप्यते शिवराज विजयम में। अके बोलत रहा ब्रह्मचारी गुरु कैसे? योगीराज। कहाँ? शिवराज विजयम में। कौने विराम में? कौने निश्वास में? शिवराज विजयम किसमें विभक्त है? अच्छा, एकाग्र ने कहा था विराम में, ओमे बीमार में, विराम बीमार में प्रसिद्ध, बीमार में विभक्त हुआ। शिवराज विजय गायक रूपेण का शरणम प्राप्ते। यह सब बनत रहा। गौर सिंह जो है कभी गायक का भेष धारण, कभी गुप्तचर, कभी सन्यासी, कभी ब्रह्मचारी, वही अत्याचारी नहीं। गौर सिंह से रूपम नास्ति, अत्याचारी। समझा? यह रूप धारण कई कि जात गर अफजल खां के पास। शिवराज विजय नायका कस्मिन भेदे आयाति। अब तू सब जान था। शिवराज विजय का नायक भी किस में आता है? धीरो दात कोटि। इसी में आते हैं राम, इसी में आता है चंद्रापीड़, इसी में आते हैं कौन? दुष्यंत। लिख लो कहीं पर। इसी में आते हैं अर्जुन। धीर ललित में कौन आते हैं? यक्ष, उदयन। धीर प्रशांत में कौन आते हैं? चारुदत्त। धीरोदत्त में भीम। लिख लो। शिवराज विजय फिर दुर्योधन। बेटी कहाँ पढ़ो हुआ? दुर्योधन कहीं नायक है? पढ़े रहा ना तुम्हार लक्षण बताए थे कि तू खूब पढ़ा था वो। आगे बढ़ा, शांत रहा। शिवराज, चलिए वो लक्षण दिख जाएगा यहाँ। या आप क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको हम गाइड करते हैं ना, मुझे पता है ना। ये सब लिखे वहीं कतौ से। शिवराज विजय से सहनायको अस्ति। हाँ, सहनायक कौन है? रघुवीर सिंह। औरंगजेब क्या था? और शिवाजी क्या थे? शिववीर से बाल सखा को अस्ति। ये सवाल पूछा गवाबा। माल्य श्री का है विकल्प डी। विकल्प डी वाला होगा। बाल्य श्री नहीं। एकम विकल्पे शुद्ध मूल रूपम अस्ति। एतेषु सर्वे सन्यासिन विद्यार्थिन दंडिन। सब मूल पद हैं। मूल रूपम अस्ति। खेचर चक्र से चक्रवर्ती को अस्ति। आकाश जी ने लिखे हुए शिववीर। कितना जन लगाए हा? चक्रवर्ती राजा शिववीर लगाए न लगाओ। परमेष्ठिना संख्या अस्ति। परमेष्ठिन मतलब देखो, ब्रह्मा की सबसे बड़ी संख्या क्या है? कहाँ आई बा? इनश्च दिनश्च अत्र इनः इति शब्दस्य को अर्थ यह हो रंका फकीरा मयूरा स्वामी प्रेया। अब तोरे लिए बहुत अच्छा प्रश्न आई बा। जब बहुत जने जब हम फायर करे हुई हमें पता बा, फायर पढ़े हुए तो फायर मरी न हो, देखत रहा। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य अत्र प्रेयान पदस्य रूपम अस्ति। कितना जने मारे हा? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ईमानदारी के साथ बताओ पहले, द्वितीय विभक्ति बहुवचन वाले कई जने हा मारे हो? बेटी हमें पता बना, फायर करे हो। तो प्रेयस शब्द है जैसे विद्वस होता है, विद्वान विद्वांसो विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसो विदुषः, वैसे चलेगी। प्रेयान प्रेयांसो प्रेयांसा प्रेयांसम प्रेयांसो प्रेयसः। क्लियर बा? हाँ, ये सुन प्रत्यांत बा। हाँ, कहाँ बा हो एक विकल्प? प्रथमा विभक्ते एक वचन से रूप। बी फॉर बैट। इका सब टेक्निक से पढ़ा जाता, ऐसे हवा में नहीं पढ़ा जाता। रट ले और कही जा। अकू पार तलान इत्यस्य को अर्थ अस्ति। देखा, अकू पार अब समुद्र अर्थ है कि सागर है, दोनों अर्थ आता है। तो वहां का देह बा समुद्र। समुद्र बड़ा होता है, सागर छोटा होता है। तो समुद्र लगा विकल्प ए। ऐसे हमने जो विकल्प दिया था उसमें गलती से जो है गड़बड़ा दिया गया है।
इसलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग समय पर टेक्निकल शब्द रखा गया था। हम लिखे रहे हैं सुमद्रा, लेकिन वो सही संशोधन कर दें, क्या लिख दें समुद्र, इसलिए हमने लिखा था सुमद्रा विकल्प में, लेकिन वो सही कह दें, कोई बात नहीं। नहीं, हमारा टाइपिस्ट भी संस्कृत का ज्ञानी है ना, ऐसे थोड़ी नहीं है। हाँ, पहले जब टाइपिंग करवाते थे तो वो संस्कृत का ज्ञानी नहीं, जो ने मिले वो इच्छा भी थी। अब हमारे शिष्य भी जो है पढ़े लिखे हैं, तो कुछ हमारे में भी सुधार कर देते हैं। और शिवराज विजय से पात्रम नास्ति, पात्रम नास्ति, पात्र शब्द लिखेगा, पात्रम पात्रे पात्राणि, पात्रम कहले पात्रम नास्ति के है के न हो चंद्रा पीड़ा, चंद्रा पीठ केकर पात्र हैं। अब देखा तो के तोरे दिमाग में ये सवाल कैसे पढ़ना होता है, ये सवाल बना है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस टाइप के सवाल शिवराज विजयम पर या किसी भी ग्रंथ का बन सकता है। इसलिए सवालों के उस पर न जाया करिए करे बाप रे रट लिया उत्तर उत्तर, उसके नेचर पे जाया करिए। सबसे बड़ी बात, जो नेचर पहचान लेता है प्रश्नों का, तो वो सवाल कोई भी पूछा जाए हल कर लेता है। ठीक है, सवाल सबसे पहले जानना आवश्यक है। आगे बढ़िए फटाक से, जल्दी जल्दी। शिवराज शिववीरस्य गुप्तचर रूपेण का कार्यम करोति गौर सिंह गोपीनाथ तो वो कैती सावत रहे, भले गुप्तचर के कहता है। शिवराज विजयश विभाजनम अभवत विरामे, विराम्या कई विराम बा 3, अब प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास बा, ये गौड़ विभाजन है। मुख्य विभाजन का है विराम। बीजापुर दरबार से राजा कहा आसित, हाँ शाइस्ता खाना, विकल्प आपका सी। वैसे वहाँ बस शास्ति खां का बा, पुस्तक में शास्ति खां आइबा, टेंशन न लेहा। अफजल खानम कह प्रेषितवान, शास्ति खां यानी शाइस्ता खाना है। शाइस्ता खां भेजे रहा काहे खातिर कि जा शिवाजी के जिंदा लेके आवा। अफजल खान से शिविरा कुत्र आशित, भीमा नद्याम, भीमा नदी पर। ठीक बा, तमसा नदी के तट पर जो है तपस्या कर रहन के हो वाल्मीकि, समझा। अब गंगा यमुना नदी पर हम करब। भगवती पदे कह प्रकृति प्रत्यय अस्ति, भग प्लस मतु प्लस हाँ ईप पा वाला, विकल्प आपका कौन सा होगा, भग प्लस मतु प्लस विकल्प बी फॉर बैट। हाँ हाँ, आगे बढ़िए। अरे बोले दा, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितन जगत, सम्मोहितन कैला यहाँ कैला सम्मोहितन जगत इत्यस्मिन् श्लोकांशे भगवती पदस्य को अर्थः ऐश्वर्यशालिनी। हेमा मालिनी ने कही रहा, विकल्प आपका सी हो जाए। दम्भोलि इति शब्दस्य को अर्थः वज्र, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीच मालिना इति गद्यांशे, गद्यांशे बिंदु कैला भगवतः पदे विभक्ति अस्ति, हाँ षष्ठी एक वचन। भगवत शब्द है भगवान, भगवंतो, भगवंता, भगवंतम, भगवंतो, भगवता, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भी, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्या, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्या, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्या, भगवता, भगवतो, भगवताम, भगवति, भगवतो, भगवत। हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंता, एक आठ ज्यादा हो गया। आगे बढ़िए। मारी आप स्वयं अंदर से खुश हो जावत जब बोले लगा था भगवान भगवान, खुश होते हैं, हमको याद है। मरीच मालिना पदे मूल प्रातिपदिको अस्ति, ये नकारांत शब्द है और पुल्लिंग है, विकल्प आपका बी। खेचर पदे समासो अस्ति, अलुक सप्तमी यानी ये विकल्प, अलुक यानी सप्तमी अलुक तत्पुरुष। आखंडल दिशा शब्द से को अर्थ, आखंडल मतलब इंद्र और उनका दिशा मतलब पूर्व, तो पूर्व की दिशा के मैनेजर के है, तो इंद्र लगा रहा। कुबेर के लिख रहा, यम है दक्षिण के, लिख ला वरुण पक्ष पक्षी के हैं, वर पक्ष एक उदाहरण ट्रिक है, वर पक्ष, वर वर मतलब वरुण, पक्ष मतलब पश्चिम,
समझा था। अब बची कौन दिशा? तो कुबेर हो गया, क्योंकि कुबेर का घर था यक्ष के घर से कुबेर का घर, अथवा कुबेर का घर यक्ष से, ऐसा सवाल बनाए थे ना। आखंडल दिशा पदे यद समासो अस्ति तद चिनुत, षष्ठी तत्पुरुष आखंडलस्य दिशा। प्रयाण पदे का प्रत्यय अस्ति यशुन, यशुन का बचा था यश, तब बना था प्रेयस। प्रयाण प्रियंसौ प्रियंसा। रोलम्ब कदम्बस इति पदस्य को अर्थ भ्रमर समूह, केवल भ्रमर नहीं। हाँ, रोलम्ब कदम बस्य, यहाँ कदम का अर्थ क्या लिया गया है? समूह। इन्हें कहता कदम का फूल, गड़बड़ा ये लिखे के रहा भ्रमर और कदम का फूल, तब उत्तर सही देता। अहस्य रात्रिश इति लौकिक विग्रह समस्त पदम अस्ति अहोरात्र। अहोरात्र, वैसे अहोरात्रम भी बनेगा कब? जब इसका पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप चले, तो यहाँ पर मूल शब्द सिद्ध होगा अहोरात्र। जब रूप चलेगा तब बनता है। प्रश्नानुसार उत्तर, क्योंकि पुल्लिंग में हो जाता है शब्द। एक सूत्र है अहनो अह पुंसी, रात्रा आहना अहन पुंसी करके सूत्र, उसी से पुल्लिंग निश्चित हो जाता है। और जब रूप चले तब ही चला बा हुवन। शिवराज विजयम में शब्द सिद्ध होता है अहोरात्रम कब? द्वितीय विभक्ति एक वचन में। तो वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ शिवराज विजयम के अनुसार पढ़ रहे हैं, इस अनुसार अहोरात्रम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिवराज विजयम में शब्द सिद्ध क्या हुआ है? अहोरात्रम, यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन का सिद्ध किया हुआ। इसलिए हम ऐसे करेंगे। लेकिन अगर मान लो कहीं प्रश्न में पूछा जाएगा व्याकरण की दृष्टि से, तो तू एक अहोरात्र सिद्ध करा, नोट कैला अहोरात्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा कहाँ? शिवराज विजयम में। और ये शब्द किस लिंग में होता है सिद्ध होने के बाद? पुल्लिंग में। विकल्प आप कैला बी वाला, ई शिवराज विजयम के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर व्याकरण में पूछे तो क्या लगेगा? हाँ, अब तोरे दिमाग में कैसे जाना? अगर परीक्षा में इधर लिखा नहीं शिवराज विजयम है, जब परीक्षा में बनेगा अहोरात्रम भी लिखा रहेगा, अहोरात्रा भी लिखा रहेगा, तो आपको सीधे अहोरात्रा लगाना है परीक्षा में, मतलब मेन परीक्षा में। सुन ल ध्यान से। अगर एकस्मात अधिक रहे तो एकस्मात अधिक लगाई दहा, क्योंकि वहां सभी विभक्तियों में रूप सिद्ध होता है ना। हमारा कुछ बात सुना, बिहार परीक्षा दे जावत एकस्मात अधिक, जब दोनों विकल्प में रहे, ठीक बा। और अगर केवल एक जगह रहे अहोरात्र, मतलब आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं कहीं की, तो वहां सीधे शब्द क्या सिद्ध होता है? अहोरात्र, प्रथमा विभक्ति के एक वचन, क्योंकि शब्द पुल्लिंग में हो जाता है। यायजूकः इति शब्द से को अर्थ यज्ञशील, यज्ञ में लगे हुए। चरकर्ति बर्भर्ति जरहति कृदशा प्रयोग यंग लुक क्रिया। सतीर्थ शब्द से को अर्थ सपाठी। और समान तीर्थे, समान शब्द से कौन प्रत्यय लगे हो? समान शब्द से लगा बना, हाँ, यत प्रत्यय, समान शब्द से यत। तो समान को सा आदेश होता है, कुछ समाने तीर्थे करके बनता है विग्रह इसका। उपतिष्ठन्ते पदे कह धातु अस्ति? स्था धातु। कितना जन उपस्था लगाया? लगाए रहा। प्रणम्य पदे का धातु, यहाँ प्रणम्य में प्रणाम करने योग्य, योग्य अर्थ में लगा है ढत प्रत्यय। प्रणाम करने योग्य सूर्य को प्रणाम करता हुआ ना, अच्छा, यत प्रत्यय बी वाला, ढत नहीं यत। और अगर वैसे लप भी लगता है, जब करके अर्थ लेंगे, करके प्र प्लस नम प्लस क्षत्रि, तो क्या बने हो? प्रणमन। विकल्प सी, बहुत जल्दी हो जाए। एस भगवान मणि आकाशा मंडल चक्रवर्ती केचर चक्र से गद्यांश से अलंकारो अस्ति माला रूपक, रूपक की माला बन रही थी। पुण्य मया पदे का प्रत्यय अस्ति मयट। तत् सपदि अवचिनोति कुष्मान इत्यत्र सपद पदे विभक्ति भविष्यति। अब्बे पदम, यहाँ पर अब विभक्तियां आई थी, इसका क्या हो गया? लोप। आगे बढ़िए।
अवचिनोम इति कुतः रूपमस्ति? अवचिनोम है लट लकार का है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कई जने लंग मारे हा। अब उपसर्ग है तो चिनोद चिनोद चला बहो एक था एक से बढ़कर क्या लगा बिट्टी तू लट, तब ठीक बात तुमको पढ़ हम जानते हैं। चिंतयन पदे कह प्रत्यय अस्ति? हाँ क्षत्रि। पुटकम शब्द से को अर्थ दोना। संध्योपासना पदे का संधि भविष्यति? संध्या प्लस उपासना। बटु आकृत्या बटु असौ आकृत्या सुंदर इत्यस्मिन् रेखांकित पदे तृतीया केन सूत्रेण भवति? प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। विकल्प सी। वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी च अनयो वाक्यस्य तृतीया विभक्ति अभवत्। वही सी। विकल्प आपका होगा सी। तीनों बार यानी कुछ जगहों पे इत्थम भूत लक्षणे से है, जटाभि ब्रह्मचारी में इत्थम भूत लक्षणे से है, वर्णेन गौरा में प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से है। दोनों चीज यहाँ रख दी गई है। बात समझ नहीं? षोडश वर्ष देशीय पदे कहा प्रत्यय अस्ति? देशियर। किताब में लिखा हुआ देशीय, लेकिन तो का बना हुआ देशियर, रलोप हो जाता है। कम कंठा पदे बहुब्रीहि समास। 99 का आपका हो जाएगा डी। आयत ललाटा में भी बहुब्रीहि, तो क्या बने हो? आयत ललाटा। आयत ललाटा विकल्प बी। पुल्लिंग में सिद्ध होना क्योंकि गौर सिंह का विशेषण हो रहा है। अधोलिखितेश विकल्पेश बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति? सर्वे एते सर्वे। चंदन चर्चित भाला विशाल लोचनः और सुबाहु सब है। पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम इत्यस्य रेखांकित पदस्य। पुंडरीक का मतलब हाँ श्वेत कमलम, सफेद कमल को कहा जाता है। पतत्र शब्द से को अर्थ पक्षिणा, पक्षियां। मेन शब्द है पक्षिण। पक्षी, पक्षिणो, पक्षिणा, पक्षिणम, पक्षिणो, पक्षिणा, ये रूप चला था। दक्षिणता पदे का प्रत्यय अस्ति? तहसील। तस नहीं यार, तहसील का तस बचता है, किताब में गलत छपा हुआ। तहसील का तस बचता है, वो तस किताब में छपा हुआ, उसका सुधरवाए है। तहसील होता है, तहसील का तस बचता है। मेन प्रत्यय क्या है? तहसील। कितना पढ़ा हुआ तब वो शुभम गड़बड़ाए देता। कुंजायिता पदे प्रकृत प्रत्यय अस्ति? कुंज प्लस अक्यंग प्लस अक्त। ठीक बा? आगे बढ़िए। विकल्प ए समन्तात शब्द से को अर्थ? चारों। शाखिना पदस्य को अर्थ? न कोपी। शाखे शाखा है जिसमें यानी वृक्ष, वृक्ष का है ये। शाखिना पदे इन प्रत्यय, शाखा से इन प्रत्यय लगा है, शाखिन बनेगा। शाखी, शाखिनो, शाखिना रूप चलेगा। 108 नंबर पर इन प्रत्यय वा, शाखा से इनी प्रत्यय। अड़िनी न लगे, अड़िनी लगे जब कोनो धातु रहा था। कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका इत्यस्य गद्यांशे को अलंकार अस्ति? लुप्तोपमा बा। यहाँ क्वजली कदली गुंजायितस्य ही बा, समझा? यानी लुप्तोपमा। अवक्षित न हो चाहिए हो। यहाँ शब्द बा अवादीत। एक लिख ला अवादीत, गलत छप गो आवा। अवादीत गलत छप गो आवा। लिखा अवादीत पदे लकारो वर्तते। अवादीत लुंग लकार। एक संशोधन करिला। रेण रुष्टा पदे का समासो अस्ति? रेणु भी तृतीया तत्पुरुष। रेणु से उषित यानी लपटा हुआ, तृतीया तत्पुरुष। कस्तूरिका रेणु रुष्टा श्यामा इति विशेषणम अस्ति? श्याम बटो, श्याम बटु का था। अवचितान पदस इति विशेषता अस्ति? यानी अवचितान कहाँ? अवचितम, अवचिते, अवचितान, यानी ये क्या है? नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप चलावा। प्रत्यान पदम अस्ति? उद्धूय और संस्कृत्य यानी सी विकल्प। बीसी उभव, बीसी उभव यानी उद्बुद्ध हो चाहत रहा, लेकिन उद्धूय लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो निस्वस्य समागत्य उद्धूय
और संस्कृत्य सब कायम बा या प्रत्यांत बा। और दृष्टि में इक्तिन प्रत्यय, वक्तुम में तुमुन प्रत्यय। इस धातु लिट लकार से तिप प्रत्यांत से रूपम भवस्य, यानी तिप लगे के बाद ईएस बने। विकल्प डी। कितना जने इच्छत मार दे यहाँ। लिट लकार पूछे बल, लिट लकार देखा ना मारे हैं। कलित मानव देहाम इव सरस्वतीम अस्मिन वाक्ये सरस्वतीम पदेन कस्य कस्या वा संबंधो संबोधयति, यानी किससे संबंधित है ये होना चाहिए, सवर्णी से, यानी सवर्णी की विशेषता है ये। महान च असौ कंदरा कर्मधारय, जैसे महान च असौ राजा महाराजा बनता है, महाराजा, महाराजा नहीं महाराजा। राजा आहा सखिभ्य टच हो जाता हूँ। हाँ आगे बढ़ा। अंगित कृतवान पदे का प्रत्यय अस्ति अक्तवतु, अक्तवत बने पर रूप चले, जैसे भगवान भगवंतो भगवंता शुभम, अक्तवत प्रत्यय लगा है, यानी मूल शब्द बने अंगीकृतवत अक्तवतु। निम्न अब ये मतलब भिड़ावत है सब ना, शानच आन मान शान। निम्नलिखितेषु अव्यय पदम चिनुत सर्वे, सभी अव्यय हैं। रात्रौ अजागरी इति पदस्य किमर्थम, रात्रि में जागते रहे। देर तक, ये क्या पूछे हैं। रात्रौ अजागरी नहीं, चिर रात्रौ रहा तब देर तक, हद है। रात्रि में जागते रहे के बोले सीधे से। चिर लिखा बता हूं, विकल्प आपका ये। आगे देखिए। नी धातो लुंग लकारस मध्यम पुरुष एक वचनस रूपम अस्ति अनैसी, जैसे माँ भैंसी। हाँ वो आई बा कहा हंसा था। भी धात का रूप चला बा, मांग योगे लुंग। आगे बढ़िए। मालायाम कस्या विभक्ते रूपम अस्ति, सप्तमी का है माला शब्द का। माला माल कहाँ बढ़ा, एक विभक्ति च पूर्व निपाते गो स्त्रियो रूप सर्जना से अतिमाला। अतिमाला इत्यस्मिन् पदे का समासो अस्ति, प्रादि तत्पुरुष के कहा गति, वहाँ दुर्गति हम करी था। शिव वीरश शासन काले भारतस दशा वर्णन कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। अच्छा। त्रियामा पदे का समासो अस्ति, बहुब्री समास। तीन याम है जिसमें, वह कौन, तीन प्रहर हैं जिसमें, उसे कहते हैं त्रियामा, बहुब्री। कस्मिन् ग्रंथे प्रतिनायक रूपे औरंगजीवस्य वर्णनम प्राप्यते, न बताओ। अब देखिए ये संस्कृत प्रभा की जो टेस्ट सीरीज है, कक्षाएं हैं, विगत बहुत दिन से चल रही हैं। लगातार सिलेक्शन का हमने जो है बैंक दिया, और जिसको भी इस संस्था से जुड़ना है तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा।